Hello students, today we will be seeing a small topic, reagents in organic chemistry. If you remember few reagents that will help you solve organic chemistry problems. तो आज हम लोग देखेंगे कुछ reagents, important reagents हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक का। तो reagents in organic chemistry, तो पहला रिएजेंट है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है, ये एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है। आपने फेमस रिएक्शन पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें ये यूज होता है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड Me2CHO3Al, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। BF3, ये एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS, ये एक रिएजेंट है जो ब्रोमिनेशन करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड विच ब्रोमिनेट्स द एल्कीन एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। और वी कैन से एलाइलिक ब्रोमिनेशन एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन इज कॉज्ड बाय एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एक है फेंटॉम्स रिएजेंट H2O2 प्लस Fe2 प्लस मीन्स FeSO4 के टर्म में लेते हैं इसको। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अगर बेंजीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट किया जाए तो वो बनाता है फिनोल। तो ये सब रिएजेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 6 रिएजेंट्स लिए हैं। तो लेट्स सी एल्युमिनियम क्लोराइड। सो अगर RX है और AlCl3 है, तो होता क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। तो एक रियल या पोटेंशियल कार्बोकेटायन जनरेट्स ए रियल और पोटेंशियल कार्बोकेटायन विच कैन फर्दर बी यूज्ड इन द रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट जनरेट्स ए मिथाइल कार्बोकेटायन हियर। इसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन। सो in Friedel Crafts alkylation, aluminum chloride catalyst actually forms the carbocation। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है वो मिथाइल कार्बोकेटायन बनता है। This carbocation attacks the benzene ring because benzene is actually a nucleophile। Benzene is actually an electron rich system, so it acts as a nucleophile and therefore carbocation acts which acts as a electrophile here, and then a product is formed that is toluene। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
Friedel-Crafts acylation. So benzene reacts with ethanol chloride. So benzene reacts with ethanol chloride in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst to form acetophenone. Acetophenone is also called methyl phenyl ketone. Plus HCl. इसमें जो कार्बोकैटायन है वो क्या है वो आपको देखना है. इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो एसाइल कार्बोकैटायन बनता है. ये कार्बोकैटायन बनता है, यही अटैच करता है और ये ग्रुप ही अटैच हो जाता है बेंजीन में, तो एसिटोफिनोन बनता है. So, if we treat benzene with ethanol chloride in presence of anhydrous AlCl3, it forms acetophenone. This acetophenone can be reduced to give ethyl benzene by treating with sodium amalgam HCl. Sodium amalgam HCl. अगर हम बेंजीन को कार्बोनिल क्लोराइड से ट्रीट करें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इट हैज टू रिप्लेस 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे, तो ये बनेगा आपको इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफिनोन. ये कार्बोनिल क्लोराइड है जिसको हम लोग फॉस्जीन भी बोलते हैं. इट इज ए डेडली पॉइजनस गैस. ये बेंजीन.
If we take benzene, 3 moles, treat it with chloroform, CH3 is called chloroform, also called trichloromethane. और यहाँ पे कैटलिस्ट लगा दें एनहाइड्रस ClCl3, तो हम लोग को बनता है इसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन। So from benzene, if we treat it with chloroform in presence of anhydrous ClCl3, it forms triphenyl methane. So these are the roles of AlCl3 in organic synthesis. और भी है कुछ रिएक्शन? एक और है कैटरमान कॉच रिएक्शन में भी यहाँ पे बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पे एनहाइड्रस ClCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 Cl2, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजीन when treated with कार्बन मोनोऑक्साइड HCl तो फॉर्मेलेशन होता है, इसको हम लोग गटरमान कॉच रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ओके, सो वी हैव सीन मेनी वेज इन विच एल्युमिनियम क्लोराइड हैज बीन यूज्ड, इवन इन फ्राइज रीअरेंजमेंट इट इज यूज्ड। तो AlCl3 फ्राइज रीअरेंजमेंट में भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव सीन दैट हाउ AlCl3 इज यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शन। इट एक्ट एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट एज वेल एज it forms a real or potential carbocation. Thank you student, we will be discussing more about the reagents in my next video.